और चलिए बात मध्य प्रदेश के उमरिया जिले की करेंगे। आप लोग देखिए यहाँ पर उमरिया जिले के पाली में संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र मंछार के यहाँ पर अधिकारियों और साथ ही ठेकेदारों के यहाँ पर कारगुजारी एक बार फिर से सुर्खियों में है। यहाँ पर काम कर रही कोयला हापड़ की यहाँ पर मजदूरों की मजबूरी का फायदा उठा रहे ठेकेदार एके एलोजिस्ट कंपनी 31 मई के बाद जैसे यहाँ पर संजय ताप विद्युत केंद्र और साथ ही कोयला हापुड़ की यहाँ पर कमान संभाली तो यहाँ काम कर रहे मजदूरों की यहाँ पर मजदूरी को पहले की अपेक्षा में कम कर दिया गया। मजदूरों ने अपनी हक की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ पर प्रबंधन के खिलाफ जो है उसके सामने ही यहाँ पर धरने पर बैठ गई थी। साथ ही प्रशासन मजदूरों की सुध नहीं लेने का भी यहाँ पर मजदूरों ने प्रशासन पर आरोप लगाया। मजदूरों की मांग है कि यहाँ पर विद्युत केंद्र भी काम कर रहे मजदूरों के जैसे हमें भी यहाँ पर गेट पास दिया जाए ताकि वो अपनी पहचान बता सके। अक्सर देखा गया है कि यहाँ पर कोई हादसा होने के बाद वहीं काम कर रहे मजदूर को यहाँ पर चोर साबित कर दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर उनके पास किसी भी प्रकार का कोई पास पहचान कार्ड या नहीं होता। जबकि संजय ताप विद्युत केंद्र में यहाँ पर बिना गेट पास के किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जाता। और यहाँ देखा गया है कि यहाँ पर कोयला हापुड़ के मजदूर बिना गेट पास के यहाँ पर कई वर्षों से लगातार काम कर रहे हैं। मजदूरों ने आरोप लगाते हुए कहा, पिछले 45 साल से कोयला हापुड़ में यहाँ पर काम कर रहे मजदूरों को ना ही यहाँ पर गेट पास दिया जाता और ना ही हमारे जान की सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई सामग्री उपलब्ध करवाई जाती है। और अभी एके लॉजिस्टिक कंपनी ने हम सबके यहाँ पर मजदूरी 1100 रुपए से घटाकर 200 रुपए कर दी है। और मजदूरों ने यहाँ पर प्रबंधन पर आरोप लगाते हुए कहा है कि यहाँ पर हमारी सुरक्षा को हमेशा नजरअंदाज किया जा रहा है और ना ही यहाँ पर जूते और ना ही हेलमेट और साथ ही ना ही यहाँ पर नोज मास्क उपलब्ध करवाया जाता है। और हमारी तरफ से लगातार रेलवे के डिब्बे से कोयला खाली किया जाता है, जिसके चलते काफी नुकसान भी हो सकता है। यही समस्या है सर। पहले 1100 रुपया बक्स मिलता रहा था। हमारे ठेकेदार ने शनिवार को डेट से बोला है कि यह आपको 200 रुपया बक्स मिलेगा और आप दो ही आदमी में एक आदमी में काम किया जाए तो हमारे 4 लेबर कहाँ जाएंगे? 4 लेबर नहीं तो कौन से बॉक्स खाली करने के लिए आपको 200 रुपए मिलेगा बोला गया है? बीओबी सर। और दूसरे जो बॉक्स खाली करेंगे वो तो एनी बक्स 1100 रुपया एन बक्स। और पहले बीओबी खाली करने का कितना पैसा मिलता था? उनके 1100 बक्स। अच्छा, 1100 रुपए काट के उसको कम कर दिया गया। कम कर दिया गया। और क्या समस्याएं हैं? हमारी समस्या यही है सर कि गेट पास नहीं है। हमको बिना गेट पास के काम करवाया जाता है, कोई सुरक्षा नहीं दिया जाता है हमको। जैसे हेलमेट हो गया, जूता हो गया, यही समस्या है। कितने वर्षों से आपको जूते हेलमेट ये सब नहीं मिले? अभी 3-4 साल से। पहले तो जूता मिलता था सर, अभी 3-4 साल से जूते नहीं मिले। ये पहले तो सुरेश अग्रवाल, अब नया टेंडर है तो हमको ठेकेदार का ही मालूम नहीं है कि कौन सा है। वो पेटी कंडक्ट में चतुर्वेदी नाम का एक ब्राह्मण है, वही ठेका लिया है बोलता है मेरे। ये 31 तारीख की रात 12 बजे से एके लॉजिस्टिक कंपनी है, इनको काम हैंडओवर किया गया है। मैं कंपनी का लीगल काम देखता हूं। ये कंपनी में जो अनलोडिंग कोयला आता है उसके अनलोडिंग का काम जो है इनको बाकी काम के साथ भी अनलोडिंग का काम भी दिया गया है। अनलोडिंग में क्या है, 2 प्रकार के बॉक्स आते हैं। एक आता है एन बॉक्स आता है, एक बीओबी आरएन आता है। एन बॉक्स जो है 6 आदमी से खाली होता है, बीओबी आरएन में सिर्फ 2 आदमी की आवश्यकता पड़ती है। उसी हिसाब से बोर्ड रेट भी देता है। अब ये है कि बीओबी का इनका कहना है कि जो एन बॉक्स का पेमेंट हो रहा है वही बीओबी में हो, जो किसी भी हालत में ये मांग संभव नहीं है मांग लेना। बताया जा रहा है जो पिछले ठेकेदार थे उनका बीओबी का भी यही रेट। हाँ, उस समय चूंकि बीओबी आरएन कम आती थी। कोविड के बाद बहुत ज्यादा बीओबी आरएन का आना चालू हुआ। पहले बीओबी इक्का दुक्का कभी महीने में एक आध बार आती थी, तो ये कोई ऐसा इशू नहीं था कि जो कभी स्टैंड हो पाया, वो कंटिन्यूएशन में चलते गया। लेकिन अब चूंकि बीओबी आ रही है और नई जो कंपनी आई है, ये कंपनी बीओबी जो है वो मैन पावर में चूंकि 20 आदमी से ज्यादा लगना नहीं है, 120 आदमी को लगा के वो रखेंगे। और बीओबी खाली होती है मैनुअल में, मैंने मैन पावर में 20 आदमी में, और एन बॉक्स खाली होता है, ये बक्स सिस्टम से खाली होता है। इनके द्वारा आपके ऊपर आरोप भी लगाया जा रहा है कि आप इन्हें सुरक्षा उपकरण कोई भी मुहैया नहीं करवाते हैं, ना ही इन्हें गेट पास नहीं, इनको समय समय पे गमछे
हेलमेट, जूते दिए गए हैं। अब क्या है, ये लेबर बदलते भी रहती है। कई काफी दिनों से काम कर रहे हैं, कई आते हैं छोड़ चले जाते हैं। अब नए लोगों की जानकारी मेरे पास पूरे रिकॉर्ड है, उसको देख करके बता पाऊंगा पूरी जानकारी। कई पुराने लेबर भी खड़े हैं, वो मैं देख क्योंकि वो ऑफिस से ही देख के बता पाएंगे कि कब भुगतान हुआ इनको। जितने लेबर का काम कर रहे हैं, किसी के पास भी गेट पास या उनकी पहचान पत्र नहीं है कि वो नहीं, गेट पास तो इशू कराए गए हैं। अब उसको भी देखना पड़ेगा कि कितने लोगों का इशू है। वो मैं आपको रिकॉर्ड बाद में दे सकता हूँ यदि आप चाहेंगे। ये पता चला कि गेट पास सिक्योरिटी से इशू हो चुके हैं, लेकिन ठेकेदार के द्वारा लेबरों को नहीं दिया। नहीं, अब ये तो ऑफिस में जाके ही देख पाएगा आदमी। और फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।